उसका नाम भी यशोदा ही था। बचपन से मथुरा की नगरी से उसका ना जाने क्यों जुड़ाव होता चला गया। माता पिता हर साल वृंदावन की गलियों में अपना माथा टेकने के लिए आते थे और साथ ही जाती थी वो नन्ही सी यशोदा। हालांकि उसे इस संसार का बहुत ज़्यादा ज्ञान ना था, लेकिन फिर भी हर साल भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन करते करते उसके अंतःकरण में कब श्री कृष्ण की भक्ति ने जन्म लिया उसे खुद पता न चला। उसकी सुबह राधे नाम से ही शुरू होने लगी और रात भी कृष्ण नाम पर ही समाप्त होती थी। उसके मनोभावों में राधा रानी बसी थी तो उसकी सांसों में कृष्ण। उसकी शादी का समय भी आ ही गया। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी एक हिंदू परिवार के योग्य बेटे से कर दी गई। समय अपनी गति से बढ़ रहा था, सब कुछ भली भांति चल रहा था, खाना पीना पर्याप्त था, समाज में अपनी एक अच्छी जगह भी थी, लोगों के साथ उठना बैठना सब कुछ पर्याप्त ही था। एक कमी लेकिन यशोदा के जीवन में हमेशा उसे सताती रहती थी और वह थी उसकी गोद का सूनापन। वह तरसती थी एक पुत्र के लिए, एक ऐसे पुत्र के लिए जिसमें उसे लड्डू गोपाल के दर्शन होते। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर की सोच के आगे किसी की नहीं चलती है, और यही सब कुछ उसके साथ भी घटित हो रहा था। उनके बगल में ही एक परिवार भी था, योग्य लोग थे, रहन सहन के अच्छे, वैसे एकमात्र पति पत्नी ही थे। उनकी भी कोई औलाद ना थी। उन दोनों परिवारों के बीच अच्छी समझ थी। यशोदा और वह स्त्री आपस में एक दूसरे की सहेली बन चुकी थी। उन्हें पता ही ना चला, बातों ही बातों में उनके आपसी प्रसंग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, जिसमें कभी धार्मिकता की सुगंध होती थी तो कभी सामाजिक परिवेश के बंधन दिखाई देते थे। एक दिन शाम को अचानक से उस दंपति ने यशोदा के घर का दरवाजा खटखटाया। अरे भाभी, आप शाम को कैसे आना हुआ आपका? यशोदा ने पूछा। उस स्त्री के पीछे ही उसका पति भी खड़ा हुआ था और उसके हाथों में भारी सामान भी था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह आज इस शहर से कहीं बाहर जा रहे हों। हाँ यशोदा बहन, मैं माफ़ी चाहूँगी, हमें किसी आवश्यक काम से एक सप्ताह के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। मेरी तुमसे एक गुजारिश है। क्या गुजारिश है, बोलो। हम नहीं काम आएंगे तो तुम्हारे कौन काम आएंगे? यशोदा ने साफ मन से कहा। असल में हमें कहीं एक दुखद घटना में जाना पड़ रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल उस अपवित्र से परिवेश में मेरे साथ रहे। वहाँ मैं ना तो उन्हें समय पर खिला पाऊंगी, ना उनका ख्याल ही रख पाऊंगी। तो मेरी तुमसे विनती है कि इतने दिनों के लिए तुम मेरे लड्डू गोपाल को अपने पास रख लो। मैं जब वापस आऊंगी तो मैं अपने गोपाल को वापस ले लूंगी। सिर्फ इतने दिन? अरे यह भी कोई कहने की बात है, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। कहते ही यशोदा ने लड्डू गोपाल को अपने हाथों में ले लिया और अपने सर माथे से लगा लिया। और सुनो, सुबह उठते ही इसको स्नान करा देना और भूख लगने से पहले ही कुछ खिला देना। मैं समय पर इसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती हूँ, अपने बच्चे की तरह। अरे इसमें कोई कहने की बात है, मैं भी इसका पूरी तरह से वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे कि तुम रखती हो। तुम निश्चित होकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा बहन। बात काटते हुआ दंपति उस घर से रुखसत हो गई। यशोदा ने बड़ी प्रेम से लड्डू गोपाल की आंखों में देखा, ना जाने कैसा चमत्कार था। यशोदा की आंखों से लड्डू गोपाल की आंखें मिलते ही यशोदा के नैनों से अश्रुधारा बहने लगी। यह आंसू ममता के थे, समर्पण के थे या वात्सल्य के, यह तो वही जान सकती है। यशोदा के पास इसके पहले लड्डू गोपाल नहीं थे। वह पूजा आराधना तो बहुत करती थी, लेकिन इस तरह का ख्याल उसके जहन में पहले कभी नहीं आया था। लेकिन आज जब एक प्यारे से लड्डू गोपाल उसके हाथों में थे, उसके मन में ममता का ज्वार भाटा उफान मारने लगा था। सुबह वह जल्दी उठ जाती थी और उठते ही लड्डू गोपाल को स्नान करा
उसके वस्त्र बदलती, उसके लिए खीर बनाती, उन्हें बड़े प्रेम भाव से एक पुत्र की भांति भोग लगाती थी, उनसे बातें करती, उन्हें थपकी देकर के सुलाती थी, दिन में उन्हें गीत सुनाती। लड्डू गोपाल से रूबरू होते होते एक अलग तरह का भाव यशोदा के मन में जुड़ने लगा था। दिन एक एक कर निकल रहे थे और हर निकलता दिन यशोदा और लड्डू गोपाल के बीच के बंधन को और मजबूत करता जा रहा था। यशोदा को ऐसा लगने लगा था कि वो प्यारी सी मूरत उसके पास उसका खुद का बच्चा है। जितने प्यार से एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसके खाने पीने का, सोने का, जागने का, ज़्यादा सर्दी या गर्मी का ख्याल रखती है, उससे कहीं ज़्यादा यशोदा उस लड्डू गोपाल के बारे में सोचने लगी थी। धीरे धीरे 7 दिन कब निकल गए पता ही ना चला और वह दिन भी आ गया जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे भाभी, आप आ गई, बड़ी जल्दी। कहाँ यशोदा बहन, मैं 7 दिनों के लिए ही तो गई थी और ठीक 8वें दिन तुम्हारे सामने हूँ। ओह, मुझे तो समय का पता ही ना चला, यशोदा ने विस्मय से कहा। पता कैसे चलेगा, तुम्हारे पास लड्डू गोपाल जो थे उनके साथ मुझे भी ना समय का पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, यशोदा ने हाँ में हाँ मिलाई। चलो अब जल्दी से लड्डू गोपाल को मेरे हवाले कर दो। सहेली ने हाथ बढ़ाते हुए यशोदा से उसकी आत्मा की मांग कर ली। अरे हाँ, सही कह रही हो आप, मुझे उसको वापस दे देना चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर यशोदा ने लड्डू गोपाल को अश्रुपूर्व नयनों से देखा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ऐसा महसूस हो रहा मानो किसी ने यशोदा के हलक से उसकी जान निकाल ली हो। बड़े भारी मन से उसने लड्डू गोपाल को अपनी पड़ोसन को वापस कर दिया। धन्यवाद यशोदा, कहते हुए पड़ोसन ने लपक कर लड्डू गोपाल को अपनी गोद में भर लिया। यशोदा को अब ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी हंसी उससे छीन ली हो। उसकी ममता उसकी आंखों के रास्ते बह चली थी। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके अपने पुत्र को उससे मांग लिया हो। लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया, जिसकी वस्तु है उसको वापस तो करनी ही थी। फिर भी उसका मन बोझिल सा हो चुका था। शाम को जब उसका पति घर आया, उसने यशोदा के उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? वह पड़ोसन मेरे लड्डू गोपाल को लेकर चली गई। मुझे ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया है। मैं अपने लड्डू गोपाल के बगैर जी नहीं पाऊंगी। सुबह दोपहर शाम हर पल मुझे उसका ही ख्याल आ रहा है। मैं उसका दिन भर ख्याल रख कर रही थी, अब खाली खाली लग रहा है। घर काटने को आ रहा है। लग रहा है कि वह मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। कहते कहते यशोदा अपने पति की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। कोई बात नहीं, हम बाजार जाकर तुम्हारे लिए भी एक लड्डू गोपाल ले आएंगे। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही वाले लड्डू गोपाल चाहिए। मैं बाजार से किसी और लड्डू गोपाल को नहीं ला पाऊंगी। ऐसा कभी होता है? उन्होंने मात्र 7 दिनों के लिए तुम्हें अपने लड्डू गोपाल सौंपे थे, वह तो तुम्हें वापस देने ही थे। पति ने समझाना चाहा। मैं जानती हूँ इस बात को, लेकिन मेरा मन उन्हीं लड्डू गोपाल के लिए ही बेचैन हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम शाम को मेरे साथ बाजार चलना, तुम्हें ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल दिला दूंगा। पति ने समझाया। शाम होते ही पति और पत्नी दोनों ही बाजार निकल पड़े। बाजार में सैकड़ों लड्डू गोपाल सामने सजे धजे रखे हुए थे। पति ने कहा, तुम्हें जो लड्डू गोपाल पसंद हो, जिसमें तुम्हारी ममता रुक रही हो, वही लड्डू गोपाल लेकर के उनकी सेवा करो, जैसे तुम 7 दिन उन लड्डू गोपाल की सेवा की थी। पत्नी ने सैकड़ों लड्डू गोपाल की तरफ दृष्टि डाली, लेकिन उसका मन किसी भी लड्डू गोपाल की मूरत में नहीं टिक सका। उसका मन और भी भारी हो गया। वह बोली, पतिदेव, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा मन किसी भी लड्डू गोपाल में टिक नहीं रहा।
मैं एक ऐसी उम्मीद कर रही हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे वही लड्डू गोपाल चाहिए। तुम भी ना कैसे जिद कर रही हो, ऐसा कभी होता है? मैं समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बाजार से कोई लड्डू गोपाल नहीं ले सकती। चलो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिलहाल अभी घर चलते हैं, इस बारे में विचार करेंगे। पति और पत्नी दोनों घर आ गए, लेकिन घर के अंदर आते ही यशोदा को एक बार फिर से खालीपन महसूस होने लगा। अभी बमुश्किल 2 दिन ही बीते थे। यशोदा का मन अभी भी भारी था। समय के साथ समायोजन बैठलाने की वो नाकाम कोशिश कर रही थी। शाम को एक बार फिर से उनके घर की घंटी बजी। सामने वही पड़ोसन थी, मुद्रा वही थी, पीछे उसका पति और हाथ में सामान। क्या हुआ बहन? यशोदा ने सादगी से पूछा। आज फिर कहीं जाने का विचार बन गया क्या? मैं माफी चाहूंगी, एक बार फिर से मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ, पड़ोसन ने कहा। कैसी तकलीफ? क्या वही लड्डू गोपाल? यशोदा चहकते हुए बोली। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। यशोदा की आंखों में चमक आ गई। उसने बगैर देर किए उसके हाथों से लड्डू गोपाल को झपट लिया और सीने से लगा लिया। यह तो उसके मन की मुराद पूरी होने जैसा था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसका अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखूंगी, यशोदा बोली। मुझे पता है तुम ऐसा ही करोगी, लेकिन इस बार हमको 15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, पड़ोसन संकोचते हुए बोली। कोई बात नहीं, तुम 15 दिनों के लिए जाओ या तुम 15 महीने के लिए, इसकी तरफ से तुम बिल्कुल भी चिंतित मत होना, मैं इसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। यशोदा के मुंह से इस तरह की अजीब सी बात सुनकर उसे अच्छा सा तो नहीं लगा, फिर भी उसने स्वयं को संभाला और यशोदा से विदा लेकर वह चली गई। यशोदा लड्डू गोपाल को अपने हृदय से लगाए झूमती हुई घर के अंदर आने लगी। सुनो जी सुनो, क्या हुआ? पति ने यशोदा को खुश देखा। बड़ी खुश लग रही हो। खुशी की ही तो बात है, मेरे लड्डू गोपाल एक बार फिर से मेरे पास आ गए। क्या? हाँ, और इस बार 7 दिन नहीं बल्कि 15 दिनों के लिए मैं अपने लड्डू गोपाल के ऊपर अपना प्यार, अपनी ममता उड़ेल पाऊंगी। यशोदा की आंखों से आंसू बहने लगे। यह खुशी के आंसू थे जो संभल नहीं रहे थे। पति ने उसे देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गई। हे प्रभु, जैसी तेरी लीला, हाथ ऊपर को उठाते हुए पतिदेव बोले। एक बार फिर वही दौर चालू हो गया। यशोदा अपनी ममता लड्डू गोपाल पर फिर से निछावर करने लगी। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, जाड़ा, गर्मी, हर तरह से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू हो गई। यशोदा सुबह उठती थी और रात्रि 10 बजे उसको सुलाने के बाद ही शांत होती थी। और यशोदा रात में भी ना जाने कितनी बार उठकर लड्डू गोपाल को देखती थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बार बार उठकर देखती है, उसकी चिंता करती है। यशोदा की ममता भी उससे कुछ कम ना थी। समय बढ़ता गया, प्रेम भी बढ़ता गया, ममता उफान पर आती चली गई और पता ना चला कब 15 दिन एक बार फिर बीत गए। फिर वही क्षण आया जिसका इंतजार शायद यशोदा को नहीं था। दरवाजे पर एक बार फिर से वह दंपति अपने कान्हा को मांगने के लिए खड़े थे। यशोदा ने एक बार फिर से भारी मन से लड्डू गोपाल को उन्हें वापस कर दिया, लेकिन वह इस बार कुछ संतुष्टि थी, क्योंकि उसने इस बार कुछ ज्यादा दिनों तक अपनी ममता का स्वाद जो चखा था। अब यशोदा के कमरे की खिड़की हमेशा अपने पड़ोसन के उस घर के मंदिर की तरफ खुली रहती थी जहाँ लड्डू गोपाल विराजते थे। दिन दोपहर वह झांक झांक कर अपने लाडले को निहारा करती थी और लड्डू गोपाल के लिए किसी भी तरह की कमी को देख पड़ोसन को फौरन इंतला करने से भी नहीं चूकती थी। रात रात जाग कर वह अपने गोपाल को देख मंद मंद मुस्कुराती रहती थी। वात्सल्य की अटूट मिसाल थी यशोदा। पड़ोसन को इस तरह से घर के अंदर किसी की ताका झाकी रास नहीं आ रही थी। एक दिन मिस्त्री
उसने यशोदा के घर की तरफ खुलने वाली खिड़की पर काले रंग का कांच लगवा दिया, साथ ही एक मजबूत पर्दा भी टंगवा दिया। अब यह यशोदा के लिए परेशानी का सबक बन रहा था। उसे अपने कान्हा के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। वह घुटन में जीने लगी। उसे लगने लगा कि किसी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है, क्योंकि उसके दिन का उजाला लड्डू गोपाल के दर्शन से होता था और उसकी रात्रि भी उन्हीं की ममतामयी छाँव में ही कटती थी। अब सब कुछ अंधकारमय था। यशोदा ने इस बात की शिकायत पड़ोसन से नहीं की, क्योंकि अपने घर को किस तरह से रखना है घर के स्वामी की सोच पर निर्भर करता है, ना कि पड़ोसी की। लेकिन उसने यह दुखड़ा अपने गोपाल से जरूर साझा कर दिया। मेरे लल्ला, मुझे ऐसा तो ना तड़पा। फिर क्या था? जैसे कि यशोदा की आदत थी, रात के प्रथम पहर उसने उठ अपने लड्डू गोपाल की तरफ देखना चाहा। यह क्या काला शीशा और ऊपर से मोटा सा पर्दा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंदर से तड़प उठी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका कान्हा उसे कमरे से पुकार रहा है, लेकिन वह चाहते हुए भी उसके दीदार नहीं कर पा रही थी। उसकी आत्मा रो पड़ी, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मन कान्हा कान्हा कह उठा। मचल उठी वह उसके एकमात्र दर्शन को। अचानक से चमत्कार हुआ। यशोदा को पता ना चला कैसे पड़ोसन के घर की दिशा परिवर्तित हो गई। पड़ोसन का पूरब मुखी घर ना जाने कैसे पश्चिम मुखी हो गया। अब दूसरी तरफ की खिड़की यशोदा के ठीक सामने थी और सामने थे मुस्कुराते हुए कान्हा, हाथ में लड्डू लिए, मानो यशोदा की ममता में स्वयं को खोज रहे थे। यशोदा को उनकी मुस्कुराती सी छवि के दीदार होने लगे। उसकी आंखों की नमी सूख गई। उसने अपने कान्हा को जी भरकर देखा। जब आश्वस्त हो गई कि उसका लड्डू गोपाल रात्रि के हिसाब से सुरक्षित है, अच्छी तरह से बिछौना में लेटा, वह चादर की उड़ाई लिए है, उसने उनकी बलियां ली और खुद भी सोने चल दी। असल में वह एक माँ के रूप में स्वयं को आश्वस्त करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। सुबह जब पड़ोसी उठे, उनका सर चकरा गया। किस दिशा में वो सोए थे और किस दिशा में उठ रहे थे। घर का मुख्य द्वार शाम को किधर था और सुबह उठते ही वह द्वार विपरीत दिशा में जा चुका था। उनके होश फाख्ता हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मन ही मन दोनों घबरा गए। पड़ोसन ने देखा कि लड्डू गोपाल का मुंह सीधे यशोदा के शयन कक्ष की ओर था और सामने ही खिड़की पूरी तरह से खुली थी। यह वह खिड़की नहीं थी जिसे पड़ोसन ने बंद करवाया था, एक मोटा सा पर्दा लगाया था, बल्कि यह विपरीत दिशा की खिड़की थी जिसे उसने खाली छोड़ा हुआ था, क्योंकि उसे परेशानी तो सिर्फ यशोदा की ताका झाकी से थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद परिणाम वही का वही था। यशोदा का शयन कक्ष अभी भी लड्डू गोपाल के मंदिर के ठीक सामने खुला हुआ था। शायद कान्हा अपनी मैया के मन की पीड़ा को समझ चुके थे और खुद भी अपनी माँ के चेहरे का दीदार करना चाहते थे। इसलिए प्रभु ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनके घर की दिशा को विपरीत कर दिया। मन ही मन पड़ोसन और भी घबरा उठी। उसके मन में कई शंकाएं जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा, हो ना हो यशोदा कोई जादूगरनी है, यह फिर कोई काला जादू करने वाली जिसने उसके घर की दिशा को परिवर्तित कर दिया। वह उसके घर में ताका झाकी करती रहती है। उसने अपने पति को इस सारी बातों से अवगत कराया कि हो ना हो घर की इस दिशा के लिए यशोदा जिम्मेदार है। पति भी भ्रमित हो गए, अपनी पत्नी की बातों में आ गए। उसी शाम उन्होंने एक तांत्रिक बाबा के पास जाकर शरण ली और अपनी आप बीती से उन्हें अवगत कराया। बाबा काली शक्तियों का उपासक था। उसे कुछ भी समझ न आया, लेकिन उसने इस घटना को सीधे सीधे काली शक्तियों से जोड़ दिया। उसने भी पड़ोसन की हाँ में हाँ मिला दी। हो ना हो यशोदा कोई तांत्रिक क्रिया जरूर करती है।
अब इसका हल क्या है? पति महोदय ने पूछा। तांत्रिक ने एक अघोर विद्या के साथ उनके घर आने की बीड़ा उठा लिया। शाम का प्रहर पड़ोसन ने जिस अघोर बाबा का सत्वन किया था, जिन्हें आमंत्रण दिया था, वह अपने अघोर स्थान से उठकर पड़ोसन के पति के साथ अपने गंतव्य की ओर यानी यशोदा के घर की तरफ चल पड़े। शाम का करीब 7 बज रहा था। पड़ोसन का पति, वह अघोर और साथ में 2-3 और अघोर पंथ के अनुयायी जो उनके शिष्य लग रहे थे, यशोदा के घर के तरफ चल चुके थे। उनकी गति में तेजी थी। शायद कोई ऐसी क्रिया उन्होंने करनी थी जो समय से बंधी हुई थी। कदम बढ़ाते चले जा रहे थे। 1-2 सहस्त्र और अनगिनत समय भी भागता जा रहा था। 8 बजे, 9 बजे, फिर 9 का 11 कब बज गया किसी को पता न चल सका। यह हो क्या रहा है? मात्र आधे घंटे की ही तो दूरी थी पड़ोसन के घर की, लेकिन 3 से 4 घंटे बीत चुके थे। पड़ोसन का पति अघोर और उसके शिष्य यशोदा के घर की चौखट पर पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल की कृपा बरस रही थी। 4 कदम यदि अघोर बढ़ाता था तो घर की दूरी 8 कदम हो जाती थी। यदि वह 8 कदम बढ़ा रहा था तो घर की दूरी 16 हो जा रही थी। गोपाल के हाथों में तो संसार की बागडोर है, समय की विसात ही क्या। उसने अपने बाल्यकाल से लेकर आजीवन ना जाने कितने ही चमत्कार किए, कितनी बार समय को रोककर अपने भक्तों का साथ दिया था। तो आज अपनी माँ यशोदा के लिए तो उसे यह माया करनी ही थी। चलते चलते जब रात के 12 बज गए, अघोर, उसके साथी और पड़ोसन का पति थक कर चूर हो गए। अघोर बात बात में उसके पति को क्रोधित होकर के डांट रहा था। कितना दूर है तुम्हारा घर? तुम तो कह रहे थे मात्र आधे घंटे का ही सफर है, और यहाँ चलते चलते 4-5 घंटे से ज़्यादा हो गए। तुम्हें पता भी है तुम्हारा घर कहाँ है, या यूं ही हमारा समय खराब कर रहे हो? डरते डरते पड़ोसन के पति ने अपनी बात रखी। महाराज, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे अपने घर का पता ना हो? मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। आपके इस स्थान से और मेरे घर की दूरी मात्र आधे घंटे की ही तो है, लेकिन 5 घंटे बीत चुके हैं। हम क्यों नहीं अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं? कहते हुए पड़ोसन का पति मारे थकान के वहीं पर बैठ गया। अब उसकी हिम्मत एक कदम और आगे चलने की नहीं हो रही थी। साथ में अघोरी और उसके शिष्यों की भी हिम्मत अब टूट चुकी थी। उनके कदम आगे बढ़ने में नाकाम थे। क्यों ना होते? उन्हें चलते चलते 5 घंटे जो हो चुके थे, लेकिन मंजिल कहीं भी दिख नहीं रही थी। अघोर की समझ में कुछ आ चुका था। भले ही वह काली शक्तियों का उपासक था, फिर भी उसका ईश्वरी तत्व की तरफ अनुभव उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। कुछ ना कुछ अवश्य है, हो ना हो वह किसी गलत कार्य के लिए अपने कदम उठा चुके हैं जो प्रभु की मर्जी के खिलाफ है। उसने फौरन अपने शिष्यों को आदेश दिया कि अब हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, वापस चलो। कहते ही अघोर और उनके शिष्य वापस हो लिए। पड़ोसन का पति अब वहां पर अकेला था। उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह आश्चर्यचकित था। वह अपने घर के दरवाजे पर ही बैठा हुआ था। यह क्या हो रहा है? अभी तक तो हम जंगल में थे। अघोरी, उसके शिष्य मेरे साथ थे। जैसे ही उसकी वापसी हुई, मैं अपने दरवाजे पर बैठा हूँ। उसका मस्तिष्क चकराने लगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह अभागा यह ना समझ सका कि यह सारी लीलाएं तो उन्हीं लड्डू गोपाल की है, जो खुद उनके घर में बैठे हैं। उसने फौरन अपनी पत्नी को आवाज दी, सुनो, अब फटाफट अपना सामान बांध लो। इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया जी? पत्नी ने आश्चर्यचकित हो पूछा।
मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह चकित करने वाला है। मुझे लगता है यह जगह दोष सहित है, शापित है, इसलिए हम आज ही अपना यह मकान खाली कर देंगे। ठीक है जी। अब तो विषम परिस्थिति आने वाली थी। लड्डू गोपाल यशोदा से बहुत दूर जाने वाले थे। एक ट्रक आज यशोदा की पड़ोसन के घर के आगे खड़ा था। उनका सामान धीरे धीरे ट्रक में लोड हो रहा था। यशोदा परेशान होने लगी। आखिर क्या बात है जो उनकी पड़ोसन घर छोड़कर जा रही है, वह भी अचानक। उसने पूछने का अथक प्रयास भी किया, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर ना मिला। उन्हें सिर्फ इतना ही बताया गया कि किसी कारणवश उन्हें यह शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। यशोदा उदास हो चली थी, क्योंकि वह जानती थी कि पड़ोसन का यह घर छोड़ना सदा के लिए उनके लड्डू गोपाल का उसके पास से बहुत दूर चले जाना। अब कैसे दिन कटेंगे और कैसे रातें, कैसे उसकी ममता को शांति मिलेगी। वह दिन रात किसे देखेगी, किसका दीदार करेगी, कैसे अपने मन की प्यास को बुझाएगी। इतना सब कुछ तो घटित हो चुका था। सावरिया के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैं कैसे जीऊंगी तेरे बगैर। लेकिन विधि को शायद कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी ही देर में ट्रक सामान से भरा चुका था और पड़ोसन दंपति यशोदा और उसके पति के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। हमें आज्ञा दो, जाना हो। पड़ोसन के हाथ में अभी भी वह लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। यशोदा की आंखें लड्डू गोपाल की आंखों से लगातार रूबरू हो रही थी। यशोदा की आंखों में आंसू थे। लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। यशोदा पड़ोसन से कहना चाह रही थी, तुम जा रही हो, मेरे लड्डू गोपाल को मुझे देते जाओ। लेकिन वह ऐसा ना कह सकी, क्योंकि जानती थी इस बात की परिणति सिर्फ ना है। और देखते ही देखते पड़ोसन लड्डू गोपाल को लेकर के यशोदा की आंखों से ओझल हो गई। यशोदा को ऐसा लग रहा था मानो उसके प्राण उसके तन को छोड़कर चले गए हैं। लड्डू गोपाल की मूरत उसकी आंखों में घूमने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। चाह कर भी वह अपने पैर पर खड़ी ना रह सकी और जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गई। उसके पति ने देखा, बमुश्किल उसे संभाला और घर के अंदर चारपाई पर उसे लेटा दिया। वह दिन और आज का दिन दोबारा यशोदा चारपाई से नीचे पैर ना रख सकी। वह रात और दिन सिर्फ कान्हा कान्हा कहकर अपने लड्डू गोपाल को पुकारती रही। वह अपने हाथों की हथेलियां फैला अपने लड्डू गोपाल को मांगने लगी। उसके एक दीदार की भीख मांगती रह गई, लेकिन ऐसा तो संभव ही ना था। कौन उसे वही लड्डू गोपाल लाकर देता? कौन उस पड़ोसन को समझाता कि जो लड्डू गोपाल उसके पास है वह उसके पास सिर्फ एक मूरत है। उनकी जान तो इस यशोदा में अटकी हुई है। यशोदा अपने हाथों से उसको एहसास करती रहती थी। अपने खाली हाथों में उनको भावपूर्ण रूप से भर कर वह उसको चुम्मा करती थी। वह उनको अपने हृदय से लगाती रहती थी। खाने पीने की सुध उसको अब नहीं थी, सिर्फ एक ही रटन थी, मेरा कान्हा, मेरा लड्डू गोपाल। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। माह बीत गए। पड़ोसन को ढूंढ कर उसको सारी स्थिति से अवगत भी कराया गया, लेकिन वह भी अपने लड्डू गोपाल को साझा करने को तैयार नहीं थी। हालांकि उसके प्रेम व यशोदा के प्रेम में कोई मेल था ही नहीं। उसके लिए वह सिर्फ एक मूरत थी और इसके लिए इसके प्राण। अब डॉक्टर्स का ही सहारा बचा। यशोदा का पति उसे शहर के एक बड़े अस्पताल ले गए। पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। मतलब यशोदा का पति आश्चर्य से, मतलब यशोदा गर्भ से है, आप पिता बनने वाले हैं। यशोदा के पति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर साहब दोबारा बोलिए, आपने क्या कहा? वही भाई जो आपने सुना, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। सच में? यशोदा के पति ने स्वयं को
चिकोटी दी। कहीं वह स्वप्न तो नहीं देख रहा है। लेकिन यह सच था, मगर कैसे? सब कुछ परमात्मा पर छोड़ वह घर आ गए। उसने यशोदा को ये खुशखबरी भी सुना दी। यशोदा, जानती हो तुम्हारे कोख में लड्डू गोपाल आ रहे हैं। सच में? यशोदा खुशी से चहक गई, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा उतर सा गया। क्या ये हो सकता है? बड़ी ही मासूमियत से उसने अपने पति से पूछा। उसने भी हाथ ऊपर उठा एक ही वाक्य बोला, लड्डू गोपाल की मर्जी से ही चले हैं ये सारों जग, कुछ भी हो सके हैं। अब यशोदा की तबीयत में सुधार दिखने लगा, क्योंकि अब हमेशा के लिए लड्डू गोपाल जो आने वाले थे। समय धीरे धीरे नजदीक आ गया और ठीक 9 माह बाद यशोदा के घर कान्हा ने ही जन्म ले लिया। उस लाडले की सूरत बिल्कुल उन लड्डू गोपाल से हूबहू मिल रही थी। यशोदा का जीवन धन्य हो चुका था। जिस लड्डू गोपाल में उसके प्राण बसने लगे थे, वही लड्डू गोपाल आज प्राणों सहित उनकी कोख को जीवंत कर चुके थे। लेकिन एक प्रश्न यशोदा, उसके पति और दोनों परिवारों के जहन में अभी भी कौंध रहा था। बिना गर्भाशय के यशोदा के गर्भ कैसे ठहर सकता है? सभी इसे लड्डू गोपाल की लीला मान चुके थे, लेकिन अपने मन की जिज्ञासा के लिए यशोदा की एक बार फिर से जांच की गई। असंभव, यशोदा का तो गर्भ है ही नहीं, तो फिर? अब चकराने की बारी डॉक्टरों की थी। पूरे अस्पताल में एक खामोशी सी छा चुकी थी। मेडिकल साइंस एक बार फिर प्रभु की लीलाओं के आगे नतमस्तक हो चुका था, और हमारी यशोदा वह नतमस्तक नहीं थी। उसने तो लीलाधर को अपने सीने से लिपटा कर रखा हुआ था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। राधे राधे।